साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश सज्जा और मेरे साथ हैं हिसार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी आत्माराम बिश्नोई जी। आत्माराम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका जी, आपके चैनल का। आत्माराम जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, क्या कुछ मनसा है कि आपने चुनाव लड़ने की सोची? चुनाव लड़ने के लिए जी, गरीबों की आवाज उठाने के लिए आप कोर्ट कचहरी तहसील जाते रहते हैं। गरीब आदमी परेशान होता है, उनकी लीगल आवाज़ के लिए वो 2-2 3-3 दिन धक्के खाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठाते। आज हर जगह किसान धरने पे बैठे हैं, कर्मचारी धरने में बैठे हैं, लोग परेशान हैं, इनकी आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ का नुमाइंदा बाहर से आता है, वो यहाँ से दाना पानी चुग के भाग जाता है, यहाँ कोई सुनने वाला होता नहीं उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं सोचा लोकल आदमी, ना कि कोई बाहर का होके। इनके तो दिल्ली चंडीगढ़ पहले आईएएस होते हैं, कोई बड़े बड़े राजघराने होते हैं, हजार किलो के मालिक होते हैं, ये तो बड़े राजा। इनको गरीब की दुख तकलीफ का इनको क्या पता, भाई गरीब क्या होता है, दुख क्या होता है। आज तो ऐसे नेता हैं, इनको पूछे गन्ना कैसा उगाया जाए, वो तो कहेगा यार चिन्नी बीज दो, चिन्नी से गन्ना हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो किसान नेता आए हुए हैं, तो इनके बारे में क्या कह सकता हूँ। ये तो चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे नेता लोग। तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों का दर्द समझने के लिए, मैं भी गरीब का दर्द समझता हूँ। मैंने भी कभी गरीबी देखी है, मैंने 100 रुपये का भी दुख देखा है, मैंने 1 लाख का सुख भी पाया है। तो मैंने हर आदमी का दुख सुख जानता हूँ, इसलिए लड़ाई लड़ने का मन बनाया। नहीं आत्माराम जी, आप कह रहे कि मन बनाया, मन बनाने के लिए तो हर आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़े और जीते। यह एक लोकसभा का चुनाव एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितने गांव होंगे लगभग हिसार लोकसभा? ये जी 578 गांव है। 578 गांव। 578 गांव। तो इनमें कितने गांवों में आप संपर्क कर पाए हैं और कितना भी, और क्योंकि मात्र 4 दिन अभी बकाया है? हाँ जी, मैं लगभग गाँव में निकला हूँ, कुछ एक गाँव मेरे से रह गए हैं और उनमें अपील करता रहता हूँ आप के मीडिया के माध्यम से भी। आपका गरीब किसान का बेटा हूँ, नहीं पहुँच पाया क्यों, इतने मेरे पास गाड़ी घोड़ा साधन हेलीकॉप्टर नहीं है, ये तो बड़े बड़े चोर उचक्के हैं। लोकसभा का क्षेत्र जी सर, इतना बड़ा, और एक जब 500 कुछ गाँव में आप लोगों को संपर्क करना तो उसके लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो कितने टीम है आप लोगों के पास? टीम मेरे पास गाँव के गरीब किसान मजदूर जो मेरे साथी है, उन्होंने मेरे को खड़ा करा, वही मेरी टीम है। कितने हर गांव में? क्योंकि हर गांव का एक एक बूथ, लगभग एक गांव में 5 भी है, किसी में 10 भी है बूथ और किसी में 1 बूथ भी है। तो कैसे उन लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं? उनसे मैं मिलता हूँ, गांव में जाता हूँ, मीटिंगें लेता हूँ। तो कुछ एक गांव रह गए हैं, तो उनको पता लगा आपके मीडिया के माध्यम से, भाई उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, भाई मैं नहीं पहुँच सका हूँ तो मेरा शो करे। कोई 1-2 बूथ भी रह गया हूँ, गांव भी रह गया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा गांव वाले लोगों के। क्यों, ये भी तो रह जाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, बड़े बड़े रोड से इनको गाड़ियाँ घुमाने। मैं तो गली गली में पैदल पैदल हर किसी के घर जाने की कोशिश करी, हर किसी घर पहुंचा। कोई घर छूट भी गया है तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 17 से 18 लाख मतदाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन मतदाताओं को किस तरीके से मानते हैं कि वो संपर्क हो पाया है और कितने आप मानते हैं कि वोट ले पाएंगे? मैं गांव में गया हूँ मीडियम के माध्यम से, और से आजकल ये जमाना है फोन का, मीडिया का, यूट्यूब का, इनके माध्यम से बातें करता हूँ, फोन मिलाता हूँ, मिलता हूँ, जाता हूँ, उनकी मीटिंगें लेता हूँ, करता हूँ। कोशिश करी है, जितना मेरा हुआ है उतना करता रहा हूँ, मिला हूँ। आत्माराम जी, राजनीति और समाज सेवा, क्योंकि आप समाज सेवा के क्षेत्र से हैं। हाँ जी, हाँ जी। और राजनीति एक अलग विषय है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीति और समाज सेवा दोनों ही समाज सेवा है, अगर करना चाहे तो। लोग रहने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मैं गरीब की आवाज़ उठाने के लिए, रेडी फड़ी वाला कमजोर आदमी, गरीब आदमी, इनकी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ मैं, कि ना कि मेरा विकास करने के लिए आया हूँ। आत्माराम जी, आपने कहा कि गरीबों की आवाज़, अभी आप पहले किस तरीके से गरीबों का भला कर रहे हैं जिससे हम आपकी बात मान पाएंगे? गरीबों को इस तरीके से आपने उदाहरण। देखो, मैं आश्रम चलाता हूँ, गरीब आदमी कोई दिक्कत हो तो मैं आधी रात थाना तहसील उनके साथ जाता हूँ, तो मेरी जहाँ चलती है उतनी चलाता हूँ। इनसे जो अभी नेता अभिनेता, इनसे तो ज़्यादा चलती है मेरी, फिर भी लोगों के काम कराता हूँ। कुछ एक काम रह जाता है, वो भी मेरे गाँव, मेरे लोग जो हिसार लोकसभा क्षेत्र के हैं लोग, वो मेरा बटन दबा के शो करेंगे, तो एक एक जन जन की आवाज़ उठाऊंगा, मेरी शक्ति बन जाऊंगा और दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत में जाके की आवाज़ उठाऊंगा। आपने कहा कि आवाज जी, आवाज जनता की है जी, और जनता की आवाज बनने के लिए आप इस चुनावी मैदान में आए। जी। तो मतदाताओं का किस तरीके से रुझान मान रहे हैं कि आपको आवाज बनाना चाहेंगे? जनता ने मेरे को बहुत ज़्यादा शो करे, गांव गांव में जा रहा हूँ, लोग मेरे बहुत ज़्यादा, मैं
सोचता ही नहीं हूँ, इतना प्यार मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा। इतना प्यार दे रहे हैं गांव के लोग, और गले लगा रहे हैं, फूल मालाएं पगड़ी पहना रहे हैं, कहते भी हमारे। तो मैं तो एक ही उनसे आवाज करता हूँ कि झंडा और डंडा इन्हीं का लगाओ, चाय कॉफी इनको पिलाओ, खाली बेटा का तो खाली बटन दबाओ। ये तो एक बहुत बड़ी बात कही है कि आपने झंडा डंडा उनका और मात्र बटन आपका, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये क्या है कि लोग विरोधी होते हैं, और गांव में क्या होता है कि दो आदमी किसी का झंडा किसी का लगा लेते हैं, गरीब आदमी वो बुला के वो किसी गाड़ी में बिठा देता है, उसको यूं कहते हैं कोठी बजाते बड़ा नेता। ये तो गदार है, सबसे बड़ा गदार तो ये खुद होते हैं। इनकी टिकट कटती है अपने बच्चों के मुंह में, आपके बेटे को नेता मंत्री बनाने के लिए उस पार्टी में भाग जाते हैं, उसमें भाग जाते हैं। इनसे डरते हुए गांव के लोग में रंजिश हो जाती है, गांव में दुश्मनियां पैदा हो जाती है। ये एक ही जगह होते हैं शाम को सब लोग, अभी भी आप देख लेना, इनका डाटा उठा के अभी सब नेता आपस में बात करते हैं, मिलके चुनाव लड़ते हैं, लोगों को बोली बाली मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मैं अकेला हूं, आपका भाई आपका बेटा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं, कभी बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। मेरे पास धमकियां भी आती है, और भी आते हैं, बिठाने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले आते हैं। जिंदगी के अंदर मेरे 3 बच्चे, उनकी कसम खाते हैं, बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, किसान और गरीब और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा आखिरी दम, चाहे वैसे कि मेरी जान चली जाए, आखिरी खून का कतरा भी बह जाए, फिर भी गरीब की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आत्माराम जी, हमें तो ये भी चर्चा चली थी कि आपको आज अमित शाह के सामने भी मतलब मुलाकात के लिए भी ऑफर दिया गया था, क्या ये सत्य है? कोई आया था नेता का फोन, बोला आपको माला पहना दी जाएगी, आपको मंच पे टाइम दिया जाएगा। फिर मैंने कहा भी मेरे को ऐसी मंच और माला नहीं चाहिए, कि मंच माला तो मेरे हिसार की जनता देगी, वो ही मैं स्वीकार करूंगा। किसी नेता की मैं टेबल या किसी का मंच स्वीकार कभी नहीं करूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि जनता की आवाज बनने के लिए लगभग लोकसभा में जी पार्टियों के उम्मीदवार ही जीतते हैं जी, निर्दलीय बहुत कम है, तो कैसे मानते हैं कि लोकसभा में आप निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाएंगे? कौन कहता निर्दलीय? एक निर्दलीय ने कभी मुख्यमंत्री बना था। मैं तो ये कहता हूँ हिसार की जनता को, आपके बेटे को निर्दलीय जिताओ, और हो सके कि ऊपर की जो प्रधानमंत्री की सरकार उसमें 1 सीट की कमी रहे, आपका बेटा वहां खूंटा ठोकर आपकी आवाज उड़ाए, दबके उठाए। अगर मेरी हिसार की जनता का भला करोगे तो ठीक है, नहीं मेरा खूंटा वापस फाड़ लूंगा। ऐसी दुआएं करो मेरे लिए। तो मान लीजिए आपको ऐसा पद मिल जाता है, तो क्या फिर संगठन एक न्यारा बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। यहाँ के हिसार लोकसभा की जनता से लेगी यही फैसला है कि वो कहेगी वो करूंगा। ना तो किसी का मैं वो धरने प्रदर्शन होने दूंगा, गरीब की आवाज उठाऊंगा, कॉलेज स्कूल और विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां ले आऊंगा, बेरोजगारी खत्म करूंगा। इन पे मेरा ध्यान रहेगा, नशे के प्रति लगाम कसूंगा। ना कोई नेता नशा बेचेगा, ना यहाँ के युवा खराब होंगे। यहाँ के युवा क्यों खराब होते हैं? खाली है, बेरोजगार है, वो नशे की लत लगा देते हैं। बड़े बड़े नेता नशा का व्यापार करते हैं, उन बच्चों को सिखाने के लिए पहले भेज देते हैं, वो सीख जाते हैं, फिर उनकी जमीनें बिकती है, माँ बहनों की टुम्में बिक जाती है। इसी धंधे को दूर करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। नशे की भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और राजनीति की भी। राजनीति जब इतनी बड़ी है तो इसको आगे और बढ़ाने के लिए कोई अभी प्रयास पहले भी किए गए? आगे हिसार की जनता ने शो किया तो कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा, मैं सोचा मेरी पार्टी का गठन करूंगा, उसके तो मैं 90 की 90 सीट पर मेरे विधानसभा में हर विधायक भी उतारूंगा। तो उसके लिए कोई संगठन बनाने की तैयारी है? संगठन है, युवाओं का संगठन है मेरे पास। तो आज आप किस चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं और क्या खास मुद्दा रहने जिसको लेकर के आप अभी चुनाव लड़ेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह है जी रोड रोलर, सबसे भारी है, सबको रगड़ता हुआ चलेगा। आप लोगों का शौक चाहिए, आपका बेटा दिल्ली जाएगा और आपकी आवाज उठाएगा। सिर्फ आपकी सारी लोकसभा की जनता की अंगूठे और बटन में दम है कि नहीं बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर गाड़ियां लोग लेते घूमते हैं, इनमें दम नहीं है। ये भारी कैंडिडेट आए हैं, आपका बेटा उन लोकल झोली मांड के कहता हूं मेरा रोड रोलर का बटन दबाओ, इनको दूर भगाओ, इनको आना नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं। एक सबसे बड़ी बात देखिए कि आपके इस पंपलेट में जी पूर्व जो राष्ट्रपति है, हाँ जी, उनका चित्र लगा है, वो क्या दर्शाता है? ये गरीब अखबार बेचने वाला गरीब आदमी भारत का राष्ट्रपति बना, तो मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मेरा सोच तो प्रधानमंत्री बनने की है, बाकी हिसार की जनता के है। मैं छोटा चुनाव कभी लड़ा नहीं, मेंबरी का, सरपंची का, जिला परिषद का, विधायक का भी नहीं लड़ा। मैंने सिर्फ लोकसभा का लड़ा कि मैं ऊपर तक जाऊं, मैं लोगों की आवाज उठाऊं कि कुछ बन सकूं, इसलिए बड़ा चुनाव लड़ा। नामांकन से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की समाधि पर नमन किया, हाँ जी, उसको लेकर क्या कि कुलदीप जी का इशारा है या खुद
ऐसा कुछ करने नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है ऐसा। कुलदीप जी का कोई इशारा नहीं है मेरे पास। मैं चौधरी भजन लाल जी को, हमारे समाज को, आज बिश्नोई समाज को कोई जानता है, दूर दराज विदेशों में जानता है, तो एक ही बात कहते चौधरी भजन लाल जी। मैं कहता हूँ आदमपुर गाँव, बोले कहाँ का? बोल चौधरी भजन लाल जी वाला आदमपुर। हमारे समाज में हमें गुरु जमेश्वर भगवान ने तो हमें देखा नहीं था, अभी हम बच्चे थे आज तक फोटो देखते हैं। भाई भजन लाल जी को हमने रूबरू भगवान के रूप में देखा, हमारे समाज के लिए भगवान रूपी आदमी था। उसके बारे में आज राजनीतिक सुख पाने के लिए आज लोग आते हैं, उनके बारे में उल्ट-सुल्ट बातें करके चले जाते हैं। इस टीस पे मैं भजन लाल जी का आशीर्वाद लिया, मैं वो तो स्वर्ग में, हम नर्क में, भी तुम्हारे बारे में फिर भी लोग उल्टे बोलते हैं। कुछ उन पुत्र मोह में फंसे हुए हैं राजनीतिक सुख पाने के लिए, आज वो गैरों के दामन में लिपटे हुए हैं। मैंने तो कभी राजनीतिक सुख भी नहीं लिया इनसे। तो ये थे हमारे साथ हिसार लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी, और एक अच्छे मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा कि ऊंट किस ओर करवट लेगा, लेकिन जो बात करें कि किसान और मजदूर की बात को उठाया है। एक आपने हमारी चर्चा में एक और भी आया था आत्माराम जी, कि आप समाज सेवा करते रहे हैं, लोगों के इलाज वगैरह की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, वो कहाँ क्या निःशुल्क करते हैं या निःशुल्क वो जरूर बता दीजिएगा। हॉस्पिटल है जी। कभी किसी गरीब आदमी का कोई इलाज कराने के सक्षम ना हो तो मेरे होटल है चांद सितारा, यहाँ आए, मेरे से पर्ची बनवाए, मैं हॉस्पिटल की पर्ची दूंगा। 50,000 लाख तक इलाज फ्री करवाए, और उसका मैं पर्ची दूंगा। चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी, अब तक चलता आ रहा है मेरा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है कि चुनाव के टाइम में दे रहा हूँ, इसलिए मैं चुनाव के बाद भी, चुनाव में मैं इसलिए मीडिया के सामने, लोग सोचते चुनावी वोट लुभाने के लिए, उसके बाद भी आ सकते हैं मेरे पास। तो मैं आज भी अनाथ आश्रम चलाता हूँ। किसी गाय की टांग है वो नहीं कटी हुई है, वो नहीं चलता, वो प्लास्टिक की टांगे, डॉक्टर आते हैं, कानों की मशीनें, मैं हमेशा वितरित करता रहता हूँ। और क्या हिसार लोकसभा की जनता को आग्रह करेंगे कि आपको मतदान करें? मैं हिसार की लोकसभा को हाथ जोड़ के और जोड़ी मांड के एक आग्रह करता हूँ कि मैं कहीं गलती से घर घर ना पहुंच सका हूँ, कोई किसी से जाने में बात ना हो पाई है, तो आपके बेटे को आपका बेटा समझ के, आपका भाई समझ के माफ कर देना, और रोड रोलर पे बटन दबा के इन चारों को बाहर भगाने का काम करे, आपके बेटे को दिल्ली पहुंचाने का काम करे, यही आग्रह करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जिस प्रकार देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी, जो एक बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का, उस तक पहुंचने की बहुत बड़ी कवायद होती है और एक बहुत बड़ा संगठन है, तभी इस चुनाव को जीता जा सकता है। चाहे कितना बड़ा राजनीतिक दल हो, 17 लाख लगभग मतदाता है, उन तक पहुंचने के लिए अगर 5 साल तक संपर्क किया जाए तब भी पूरा नहीं हो सकता। तो एक संगठन के माध्यम से ही सरकार हो सकती है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी सोच रखी है, उस पर कैसी आप लोगों की राय है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय भी जरूर दें। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को भी शेयर करें। फिर से आप लोगों के साथ अन्य खबर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।